नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी संजय रंजन। इस वक्त राजधानी रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने मैं खड़ा हूं। देखिए, ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आवास है। इसी आवास के अंदर ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से दोपहर के 1 बजे से ही लगातार पूछताछ कर रही है। इसी गेट से होते हुए ईडी के तमाम जो अधिकारी हैं वो अंदर गए हैं और अंदर अभी भी लगातार पूछताछ चल रही है। इस वक्त 7 बज रहे हैं और 7 बजे तक पूछताछ जारी है। और इस बीच बड़ी खबर ये आई है कि मुख्यमंत्री आवास के आसपास धारा 144 भी लागू कर दिया गया है। लेकिन इधर बाईं तरफ आप देखिएगा, जहां हम खड़े हैं, ये LPN सहदेव चौक है और इधर दाहिनी तरफ गोंदा थाने की तरफ और विधानसभा अध्यक्ष के आवास जाने की तरफ दोनों तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता सड़क पर हैं। इस तरफ तो सड़क पूरी तरह से जाम हो गया है। ये मुख्यमंत्री आवास के सामने जो दोनों लेन की सड़क है, इसे सुबह से ही बंद कर दिया गया है। एक तरफ सिर्फ मीडिया कर्मी है और दूसरी तरफ सिर्फ मुख्यमंत्री आवास के अंदर और मुख्यमंत्री आवास से बाहर आने वाले लोग ही निकल रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले ईडी का एक कर्मचारी करीब 10 से 12 फाइल, जिसमें बताया जा रहा है कि करीब 500 पन्नों से अधिक का एक फाइल लेकर मुख्यमंत्री आवास के अंदर गया है। तो माना यही जा रहा है कि ये पूछताछ बहुत लंबी चल सकती है। लेकिन कई लोग बोल रहे हैं कि हो सकता है कि पूछताछ खत्म हो सकती है। क्या कुछ होगा इस लाइव में, यही पूरा डिटेल के साथ हम बताएंगे। हमारे साथ संजय हैं। संजय, क्या धारा 144 पूरे इलाके में लगा दिया गया? हाँ, जिस तरीके से कई आदिवासी संगठनों के द्वारा कल से ही एक दावा किया जा रहा था और खास करके लोग सड़क पे उतरे हुए थे। सुबह से आप देख रहे होंगे कि कैसे जो है सड़क के दोनों तरफ, जिस तरफ आप दिखा रहे थे, जस्टिस LPN चौक जो है और उधर जो आपका स्पीकर का आवास है, उस तरफ JMM के जो कार्यकर्ता हैं वो सुबह से डटे हुए हैं और वो एक जिद पे अड़े हुए हैं कि जब तक वो अपने नेता से नहीं मिल लेते हैं, यानी कि हेमंत सोरेन से नहीं मिल लेते हैं, उनको देख नहीं लेते हैं खुली आंखों से, तब तक वो जो है डटे रहेंगे। आप देखिए कि ठंड का मौसम है, 7 बज गया है, खुले आसमान में जो है अब तक कार्यकर्ता डटे हुए हैं और एम्बियंस से आवाजें दर्शकों तक पहुंच रही हैं। ढोल नगाड़े की आवाज, ढोल नगाड़ों की जो आवाज है, जिंदाबाद की जो आवाज है, गुरु जी के नाम को लेकर के, ये सब जो है JMM के कार्यकर्ता कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास, चूंकि हेमंत सोरेन नेता प्रतिपक्ष का जो आवास है उसी में रहते हैं, लेकिन वो जो दायरा है बगल में मुख्यमंत्री आवास है, अंदर से आने जाने का उसमें व्यवस्था है, उसमें सत्ता पक्ष के ज्यादातर विधायक भी मौजूद हैं। और पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो अब भी जारी है। बीच बीच में ये जो आप बोल रहे हैं, ये दूसरी दफा है कि ईडी के लोग जो है फाइल लेकर के आए हैं। तो पूछताछ का दौर जारी है सन्नी। और आपको याद होगा कि पिछले दफा जब 17 नवंबर 2022 को अवैध माइनिंग मामले में पूछताछ हुई थी मुख्यमंत्री से, उस दौरान जब ईडी दफ्तर पहुंचे थे तो तकरीबन 10 घंटे से ज्यादा का समय पूछताछ हुई थी और रात 9:30-10 बजे के बीच के आसपास वो निकले थे। अभी जो जानकारी आज की है, 1 बजे भले ही वो अधिकारी यहाँ पे पहुंच गए थे ईडी के पूछताछ के लिए, लेकिन पूछताछ शुरू होने में जो है उसमें 1.5 घंटे का समय लग गया, क्योंकि बहुत सारे चीजों का कागजी प्रक्रिया जो है पूरा करना पड़ता है। और यही वजह है कि 2:30 बजे के आसपास जो है वो सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा और वक्त लग सकता है। अभी महज 7 बजा है, लेकिन चूंकि अब अंदर क्या हो रहा है, जब तक ये बैठक, ये जो पूछताछ का दौर है, जब तक समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक ठोस कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, कयास नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री आवास के जब दरवाजे खुलते हैं तो मीडिया कर्मी जो सैकड़ों की संख्या में आवास के बाहर यहाँ पे मौजूद हैं, वो सारे लोग चौकन्ने हो जा रहे हैं और बाकायदा नजर रख रहे हैं कि कौन लोग CM आवास के अंदर जा रहे हैं और कौन लोग CM आवास से बाहर निकल रहे हैं। तो बिल्कुल संजय बता रहे हैं कि लगातार, मतलब कि 2 बार अभी तक ईडी के अधिकारी जो है यहाँ पर कर्मचारी जो है फाइल लेकर ईडी दफ्तर से यहाँ पहुँच चुके हैं। जो जानकारी है उसके अनुसार ईडी के बड़े अधिकारी भी दिल्ली से रांची आए हुए हैं और तमाम चीज़ों पर जो है बारीकी से नज़र भी रखे हुए हैं। एक बार जो दर्शक अभी जुड़े हैं और दिन भर जानना चाह रहे हैं कि आखिर इस मामले में क्या कुछ हुआ, तो देखिए सुबह से ही जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है मुख्यमंत्री आवास के चारों तरफ की जो है चाक चौबंद कर दी गई थी। ईडी कार्यालय के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। करीब 11 बजे के आसपास से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास के आसपास जुटना शुरू हो गए और उसके बाद 1 बजे, ठीक 1 बजे
ईडी के जो अधिकारी हैं कई गाड़ियों पर सवार होकर भारी सुरक्षा के बीच इसी मुख्यमंत्री आवास के अंदर गए और फिलहाल अभी पूछताछ हो रही है। लेकिन इस बीच भी कई चीजें हुई। इस बीच ये हुआ कि खबर ये निकल के सामने आई कि 8-10 गाड़ी पर सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री आवास को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ये बात सही है कि सीआरपीएफ के जवान 8-10 गाड़ी पर सवार होकर यहां पहुंचे थे। जो जानकारी है उसके अनुसार सीआरपीएफ की 2 बटालियन जो है फोर्स यहां पर पहुंची थी। लेकिन जो लोकल प्रशासन है, जिला प्रशासन है, एसपी हैं, उन्होंने सीआरपीएफ के अधिकारियों से बातचीत की और कहा कि सीआरपीएफ के आने से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो सकती है और उनकी रिक्वेस्ट पर और ये भरोसा दिलाने पर कि यहाँ पर कुछ भी वैसा नहीं होगा तो फिर सीआरपीएफ के जितने अधिकारी थे, जो जवान थे, वो यहाँ से लौट गए। तो पूरी तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था का कमान है वो खुद रांची के एसएसपी और डीसी वो अपनी निगरानी में कर रहे हैं। सुबह से रांची के एसएसपी और डीसी दोनों मुख्यमंत्री आवास में मौजूद हैं। जब ईडी के अधिकारी आने वाले थे उससे पहले वो एक बार रूट का भी भ्रमण किए कि आखिर यहाँ से लेकर ईडी कार्यालय में रूट में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। बीच में ये भी खबर एक आई कि एक युवक जो है वो आत्मदाह करने की कोशिश कर रहा था, पुलिस उसे पकड़ी। उस खबर में सच्चाई ये है कि गढ़वा का रहने वाला एक युवक वो ईडी को ही पत्र लिखा था और कहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कुछ हुआ तो वो आत्मदाह कर लेगा। ईडी के अधिकारियों के तरफ से जिला प्रशासन को ये जानकारी दी गई। उसके बाद जिला प्रशासन के लोगों ने उस युवक को पहले ही अपने पास रख लिया। फिलहाल वो पुलिस की निगरानी में ही है। ऐसा नहीं कि उसे डिटेन किया गया या पकड़ा गया, लेकिन कहीं कोई गलत कदम वो नहीं उठा ले, इसलिए पुलिस उसे अपने मॉनिटर में रखी हुई है। उसके बाद जब सीआरपीएफ के जवानों की जो गाड़ी है 8-10 गाड़ी वो यहाँ से चली गई, उसके बाद ईडी के ऑफिस से 2 कर्मचारी 2 बार मोटी मोटी फाइल लेकर अंदर गए हैं। इसलिए अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि शाम 5 बजे अगर फाइल लेकर अंदर ईडी के कर्मचारी अधिकारी गए हैं तो हो सकता है कि पूछताछ लंबी हो सकती है। तो क्या पूछताछ आज खत्म होगा या फिर नहीं होगा, अभी इस पर सस्पेंस है, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन फिर भी संजय क्या लगता है कि जिस तरह से फाइल मोटी मोटी फाइल लेकर जो है अंदर गए हैं ईडी के कर्मचारी अधिकारी लोग शाम के वक्त में, तो क्या लगता है कि ये जो पूछताछ है कल भी हो सकती है, दिन बढ़ भी सकता है? नहीं, देखिए, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कल भी पूछताछ होगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री जो हैं वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है और ऐसे में उनका समय मिलना काफी मुश्किल है और ईडी को यह सब देखना भी पड़ा है। आपको मालूम है कि अगस्त महीने से ही ईडी लगातार इस प्रयास में थी कि लैंड स्कैम मसले पे, जिसपे अभी पूछताछ चल रही है, वो मुख्यमंत्री से मिल करके कुछ सवाल जो ईडी के जहन में है वो पूछताछ कर ले। अच्छा, सवाल को लेकर भी कई तरह की बातें निकल के सामने आ रही है। कोई बोल रहा है 20 सवालों की लिस्ट है, कोई बोल रहा है 50, कोई बोल रहा है 300। दिल्ली के जो पत्रकार साथी हैं जो ईडी वगैरह कवर करते हैं वो बता रहे हैं कि दिल्ली से कुछ अधिकारी 300 सवालों की एक लिस्ट लेकर आए हैं। तो अगर सचमुच में 300 सवालों की लिस्ट होगी तब तो ये बहुत लंबी पूछताछ चलेगी, क्योंकि सवाल पर भी सब सवाल भी होगा, उससे जुड़े हुए सवाल भी पूछे जाएंगे। नहीं, देखिए, अब जिन लोगों को मालूम है कि 300 सवालों की लिस्ट है तो उसको मैं खारिज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास ये जानकारी नहीं है। हम लोगों को सिर्फ यही जानकारी है कि ईडी अभी अंदर है और ईडी पूछताछ कर रही है। जहाँ तक बात फिर से दोबारा कल भी बात पूछताछ करने को लेकर के है, तो आप इसको ऐसे समझिए कि मुख्यमंत्री के पास बहुत ज्यादा समय नहीं है कि तुरंत कल वो समय दे देंगे। आपको याद होगा कि अवैध माइनिंग मामले में भी जो पूछताछ हुई थी वो तकरीबन 10 घंटे तक चली। हालांकि उस दौरान ये मुख्यमंत्री आवास के ऊपर लगातार पटाखे छूट रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री आवास के अंदर से मुझे नहीं लगता कि छोड़े जा रहे होंगे। हो सकता है कि शादी ब्याह या ऐसा कोई कार्यक्रम होगा, हो सकता है आसपास किसी के घर में फंक्शन हो। मुख्यमंत्री के आवास के अंदर से अगर आतिशबाजी हो रही है तो अच्छी बात है, लेकिन अब इस पे बातचीत करना सही नहीं होगा। सवाल आपका यह है कि क्या कल भी पूछताछ हो सकती है, तो मुझे नहीं लग रहा है। क्योंकि आप देखिए कि मुख्यमंत्री काफी मशक्कत के बाद समय दिए हैं। तकरीबन 6 से 7 महीना बीत गया ईडी को यहाँ तक पहुँचने में। इसलिए ईडी आज कोशिश ईडी की यही होगी कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्रॉस क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेरी जो है पूरे कर लिए जाए, ताकि ईडी यहाँ से संतुष्ट होकर के निकले कि आगे उसको क्या करना है। ईडी को जो एविडेंस मिला है जांच प्रक्रिया के दौरान वो ईडी के सवालों से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है।
तो ये कोशिश हो रही है और यही वजह है कि दो बार ईडी के लोग जो है मोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स लेकर के दोबारा पहुंच रहे हैं सीएम हाउस में। तो बिल्कुल देखिए, आप एक बार फिर से कुणाल थोड़ा नजदीक से दिखा दीजिए कि किस तरह से लगातार जो सुरक्षा में जवान सुबह से तैनात थे वो अभी भी तैनात हैं। मुख्यमंत्री आवास के बाहर का ये नज़ारा आप देख रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था जो है यहाँ पर बढ़ा दी गई है और लगातार पूछताछ हो रही है। तो ये मुख्यमंत्री आवास के बाहर का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। चूँकि शाम 7 बज चुके हैं और 7 बजे के बाद से कई दर्शकों का लगातार फ़ोन कॉल आ रहा था और वो पूछ रहे थे कि आखिर क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो देखिए, इसी लाइव के ज़रिए हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि 1 बजे ही ईडी के अधिकारी यहाँ पहुँच चुके थे और 1 बजे से लगातार अभी तक पूछताछ यहाँ पर चल रही है। जो सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात थे, अभी देखिए ये वेपर लाइट यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो ये तय माना जाए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता और नेता इंतजार कर रहे थे वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अगर ईडी पूछताछ करके निकलेगी तो यहाँ पर कार्यकर्ता जुटेंगे और हो सकता है कि मुख्यमंत्री उन्हें संबोधित भी करें। आपको याद होगा कि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ताओं से इसी सड़क पर मिले थे और उन्होंने बताया था। और ईडी कार्यालय जो 17 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गए थे, उससे पहले जिस तरह से सभी सत्ताधारी दल के विधायक जुटे थे, एक बार फिर इसी मुख्यमंत्री का ये निजी आवास है और इसके बगल में, ठीक बगल में जो मुख्यमंत्री आवास है, उस आवास में सभी विधायक जो है अभी जुटे हुए हैं। विधायकों से भी हम लोगों ने बातचीत की है, आप फॉलो पर जाकर वो देख सकते हैं। और अभी देखिए ये टेंट हाउस का काम चल रहा है, ये यहाँ पर ये लगाया जा रहा है, लाइट वगैरह लगाया जा रहा है। तो इससे साफ है कि जेएमएम के कार्यकर्ता अब हो सकता है कि यहाँ पर पहुँचें और जैसा कि वो बोल रहे हैं कि बिना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले हुए यहाँ से नहीं लौटेंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ईडी की पूछताछ के बाद हो सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने कार्यकर्ताओं से मिले, उन्हें संबोधित भी करें। लेकिन क्या कुछ होगा, फिलहाल कुछ भी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। लेकिन ये तस्वीर लगातार हम मुख्यमंत्री आवास के बाहर की दिखा रहे हैं कि एक तरफ की सड़क देखिए पूरी तरह से इस सड़क पर सन्नाटा पसरा है और दूसरे तरफ की जो सड़क है उस पर सिर्फ मीडिया कर्मी आपको दिखेंगे। ये देखिए दोनों तरफ ये लाइट लगाने का काम जो है किया जा रहा है। किस तरह से ईडी के अधिकारी जो है पूछताछ अंदर कर रहे हैं और बाहर ये टेंट ये जो है लाइट लगाया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो है रोशनी जगमगाएगी। ये क्यों लाइट वगैरह क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, ये तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि मुख्यमंत्री पिछले बार की तरह जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और इसके पहले जो जेएमएम के जो कैडर हैं जो डटे हुए हैं सड़कों पे, उनसे जो बातचीत हो रही है और वो फॉलो अप पे अलग अलग वीडियो जाकर के लोग देख भी सकते हैं। वो लोग भी ये दावा कर रहे हैं कि वो तब तक नहीं हटेंगे जब तक अपने नेता से मिल न लें, खुली आंखों से देख न लें। तो जाहिर सी बात है कि जैसे ही ईडी के लोग यहाँ से निकलेंगे, अभी कुछ गाड़ियां जो है इधर बाहर से आ रही है और ये गाड़ी कौन है अभी फिलहाल पता नहीं। ये झारखंड के नंबर की ही कुछ गाड़ी है और एक लाइन से आप देखिए कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर इन गाड़ी को लगाया गया है। इस गाड़ी पर कौन सवार है ये नहीं पता। आप देख सकते हैं कि यहाँ मुख्यमंत्री आवास के बाहर के जो सुरक्षा कर्मी हैं वे जाकर उनसे पूछताछ कर रहे हैं। तो देखिए ये इस गाड़ी पर सवार होकर कौन पहुंचा है अभी फिलहाल पता नहीं है। ये लगातार हम दिखा रहे हैं कि ईडी मुख्यमंत्री आवास के बाहर कुछ गाड़ियां यहां पर पहुंची है। इस गाड़ी पर कौन सवार है फिलहाल मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो सुरक्षा कर्मी हैं वे उनसे पूछताछ कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 गाड़ियां आई है और इससे पहले भी कई गाड़ी पर सवार होकर ईडी के जो अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं, अंदर जा चुके हैं और 4 अतिरिक्त गाड़ियां ये पहुंची है। इस गाड़ी पर कौन सवार है ये नहीं पता। लेकिन इस बीच हम ये जो लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री आवास के बाहर ये लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है। इसका मतलब साफ है कि जेएमएम के कार्यकर्ता यहाँ जुटेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनको संबोधित करेंगे। ये देखिए गाड़ी मुख्यमंत्री आवास से थोड़ी दूर पहले ही सभी गाड़ियों को रोक दिया गया है। ये गाड़ी किनकी है अब तक साफ नहीं हो पाया है। सहयोगी संजय से जानेंगे। संजय, ये जो गाड़ी आई है कौन लोग हैं इस गाड़ी पर?
देखिए स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, हालांकि मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो अधिकारी हैं वो जाकर के ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि लंबी गाड़ियां जो है यहाँ पे लग गई है। हालांकि आपको देख रहे होंगे आप सुबह से कि जैसे ही ईडी के अधिकारियों का आने का समय हो गया था, इस रो में जो है कोई भी गाड़ी एंटर नहीं कर रही थी। इसके पहले ईडी के अधिकारी जो आए थे वही इस रो में आए थे और गाड़ियां लेकर के आए थे, लेकिन अभी जिस तरीके से अचानक से ये 4-5 गाड़ियां लगी है, ये मुख्यमंत्री सुरक्षा की भी गाड़ी तो नहीं लग रही है देखने से। नहीं, ये मुख्यमंत्री के जो कारकेट में जो गाड़ियां रहती है ये वो गाड़ियां नहीं है। ये हो सकता है कि जो ईडी के अधिकारियों के साथ जो सुरक्षा कर्मी आए होंगे सनी, आपको याद होगा कि उन लोगों का शिफ्ट के अनुसार वो लोग काम करते हैं, तो हो सकता है कि जिनका शिफ्ट पूरा हो रहा होगा वो शायद अब चेंज होंगे, मतलब अधिकारियों के साथ जो सुरक्षा में जो सीआरपीएफ के जो लोग आए होंगे या सीआईएसएफ के जो लोग आए होंगे उनकी गाड़ियां हो सकती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप देखिए कि अभी फिलहाल जो है मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा में जो लोग यहाँ पर तैनात थे वे पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर किनकी गाड़ी है, गाड़ी अंदर जाने देना है या फिर नहीं देना है। वाकी टॉकी से बात भी हो रहा है, अंदर जो पदाधिकारी मौजूद हैं स्पेशल ब्रांच के उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। देखिए गाड़ी पर फिर से जो ड्राइवर हैं वो सवार हो गए हैं, तो देखना होगा कि क्या ये जो गाड़ियां पहुंची है 4 अतिरिक्त गाड़ी, वो गाड़ी मुख्यमंत्री आवास के अंदर जाती है या फिर नहीं जाती है। लेकिन देख कर लग रहा है कि ये गाड़ियां शायद नहीं जाएंगी और ये गाड़ी देखिए मोड़ ली गई है। ये गाड़ी कौन थी ये नहीं साफ हो पाया और मुख्यमंत्री आवास के मुख्य दरवाजे से पहले ही इन गाड़ियों को जो है मोड़ दिया गया है और ये गाड़ी अब गाड़ियां जा रही है। इधर आप देखिए मुख्यमंत्री आवास के बाहर के जितने भी सुरक्षा में लगे लोग हैं उन्होंने जाकर पूछताछ की और उसके बाद तमाम जितनी गाड़ियां थी वो अब मुड़ने लगी है। अभी देखिए पदाधिकारियों की भी गाड़ी यहाँ पर अब पहुँचनी शुरू हो चुकी है। अब एक बार दिखाइए कि किस तरह से लगातार अब मुख्यमंत्री आवास के बाहर गाड़ियां पहुंच रही है और गाड़ी में सुरक्षा बल भी तैनात है, ऐसा दिख रहा है संजय। बिल्कुल, मैं वही आपको बता रहा था सनी कि ये शिफ्ट चेंज करने के रांची के सिटी एसपी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और वो फिर क्या कुछ अभी यहाँ पर इन्हें निर्देश देते हैं वो भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो मैं वही बता रहा था सनी कि आप अमूमन जो हम लोग ईडी दफ्तर के बाहर जब मौजूद रहते हैं इसी तरीके के माहौल में जब किसी से पूछताछ होनी होती है तो हम लोग देखते हैं कि शाम के वक्त में जो है ईडी दफ्तर में तैनात सुरक्षा कर्मियों का शिफ्ट पूरा होने पे वो लोग आते हैं और बदलाव करते हैं अपने अपने शिफ्ट के अनुसार। तो हो सकता है कि उन लोगों की गाड़ियां हों, क्योंकि गाड़ियों में फोर्स में ये चतरा पुलिस की गाड़ी है। देखिए ये गाड़ी देखिए, अभी जो गाड़ी आई है उसमें चतरा पुलिस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि झारखंड की ही पुलिस है, मतलब स्टेट की पुलिस है। अलग अलग गाड़ियों पर सवार होकर अतिरिक्त जवान को बुलाया गया लगता है अलग अलग जिलों से। हाँ, आज चूंकि जिस तरीके से ईडी को ये अंदेशा था और वो लगातार यह मांग कर रही थी और डीजीपी को ही पत्र लिखा गया था, तो हालांकि ऐसा नहीं है कि राजधानी में पुलिस कर्मियों की कमी है, सुरक्षा बल की कमी नहीं है। हमेशा ऐसा जब भी होता है तो अतिरिक्त मंगाया जाता है। क्योंकि अभी हॉकी हो रहा था तो उसमें भी आसपास के जिलों से पुलिस फोर्स मंगाया गया था। हाँ, तो बिल्कुल ये हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो देखिए जो एक नया अपडेट है जो दर्शकों को जानना जरूरी है कि ये मुख्यमंत्री आवास के बाहर दोनों तरफ जो बड़ा सा जो लाइट है वो लगाया गया है दरवाजों के दोनों तरफ। तो इसका मतलब है कि कुल मिलाकर के मानसिक तौर पे मुख्यमंत्री ये तैयार हो गए हैं कि ईडी के अधिकारियों के बाहर निकलते ही वो अपने लोगों को संबोधित करेंगे। तो एक जो बड़ा अपडेट है कि हो सकता है कि थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के अधिकारियों के जाने के बाद जो है, तो इसका मतलब क्या माना जाए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या अंदर मौजूद जो मुख्यमंत्री के लोग हैं उन्हें इस बात का अंदेशा हो गया कि ईडी के अधिकारी अब थोड़ी देर बाद पूछताछ के बाद जाएंगे। बिल्कुल, संकेत तो यही है, जरूर एश्योरिटी ऐसी मिली होगी उन लोगों को बातचीत के दौरान या फिर सवालों के पूछताछ के दौरान कि बहुत ज्यादा कुछ। लेकिन जो जानकारी है उसके अनुसार तो अकेले मुख्यमंत्री से पूछताछ हो रही है एक कमरे में, तो उसमें तो किसी को आने जाने की इजाजत है नहीं। नहीं, ऐसा नहीं कि पूछताछ हो रही है तो एक बार बैठे हैं तो उठ नहीं पा रहे होंगे। वो जाहिर सी बात है कि चाय पीने के लिए
पानी पीने के लिए ये सब चीजें हो रही होंगी, खाने के लिए हो, ये सब चीजें हो रही होंगी। ईडी दफ्तर में भी होते रहा है, खाना गया है उस समय भी। और दूसरे लोगों को, ये तो मुख्यमंत्री हैं, जो साधारण से लोग जाते हैं उनको भी बाकायदा वो जो ह्यूमन एंगल पे जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो मिलते रहा है। हाँ। तो मुख्यमंत्री को हो सकता है कि इस बात का अंदाजा ये हो गया होगा कि अब जब थोड़ी देर बाद जब ईडी के अधिकारी जब जाएंगे तो उसके बाद वो संबोधित करेंगे। ये जो 2 बड़े लाइट लगाए गए हैं तो वो तो उसी हिसाब से दिख रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है। अगर हो सकता है कि देर रात हो जाए तो कल भी वो संबोधन हो सकता है, क्योंकि ये देखने को मिला है पहले, इसलिए हम लोग इस तरीके का दावा कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं ये मुख्यमंत्री आवास के बाहर लगातार जिस तरह से गाड़ियां पहुंच रही है, अलग अलग जिलों के पुलिस की गाड़ी है और बाहर मुख्यमंत्री आवास के बाहर अभी भी सुरक्षा व्यवस्था जो है काफ़ी, देखिए एक्स्ट्रा फोर्स को शायद यहाँ पर मंगाया गया है। सुबह से जितने पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात थे उससे अधिक यहाँ पर फिर से फोर्स जो है ये 5-6 गाड़ियाँ जो अतिरिक्त पहुँची है उसमें यहाँ पर मंगाए गए हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ा अपडेट और संजय जिसे संकेत मान रहे हैं कि जिस तरह से जो सुबह से लगातार ईडी पूछताछ कर रही थी और सबके मन में फिलहाल तो यही सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के बाद अब से थोड़ी देर बाद ईडी निकल जाएगी, क्या ये पूछताछ आज ही खत्म हो जाएगा, तो उसके सटीक जवाब तो नहीं है। लेकिन संकेत के तौर पे एक जवाब यही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो मुख्य दरवाजा है उसके दोनों तरफ जो है ये यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था कर दी गई है। और इस संकेत से ये पता चलता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता और कार्यकर्ता सुबह से यहाँ पर दोनों तरफ मुख्यमंत्री आवास के डटे हुए थे, उनको मुख्यमंत्री बाहर निकलने के बाद संबोधित कर सकते हैं। तो यहाँ लगातार हम लोग नज़र बनाए हैं। और कोई सूचना है विशेष? नहीं, यही सूचना है। और नया अगर कोई नेक्स्ट अपडेट आता है तो फिर से हम लोग हाजिर होंगे। तो बिल्कुल फिर से कोई अपडेट आता है, कोई सूचना जानकारी निकल कर सामने आती है तो हम लोग लाइव आपके साथ जुड़ेंगे। शुक्रिया। घुसता है ना भैया, दब गया।